हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। हम लोग बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, यूनिट 2, जिसका नाम है विलियन। ठीक है। और इस विलियन चैप्टर में विलियन किसे कहते हैं, इसका जनरल जो पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है। आज जो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है विलियन की सांद्रता व्यक्त करना। मतलब विलियन की सांद्रता को किस किस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी को अपन आज कवर करेंगे। ठीक है। तो विलियन की सांद्रता वर्ड से का क्या मीनिंग है इसको थोड़ा देख लेंगे। तो ये हमारा मेन टॉपिक है कि विलियन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करोगे। एक चीज और मैं आप लोगों को ये टॉपिक के बारे में बता दूं कि ये टॉपिक जो मैं आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, विलियन की सांद्रता व्यक्त करना। ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना बेटा, ये आपके 11th में भी काम आएगा, प्रैक्टिकल में काम आएगा, थ्योरी में काम आएगा, 11th क्लास में काम आएगा, 12th क्लास में काम आएगा। तो ये टॉपिक ऐसा है कि 11th 12th प्रैक्टिकल इसमें भी काम आएगा ये टॉपिक, और साथ में वाइवा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरा थ्योरी में तो पूछते ही हैं। ओके। तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसके क्वेश्चन आते ही हैं आपके एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं, बट इसमें छांट के मैं आपको बता रही हूँ। ओके। तो सबसे पहले विलियन की सांद्रता क्या होता है समझा दूं मैं एकदम शॉर्ट में आपको। सांद्रता वर्ड से क्या समझते हो? सांद्रता की मीनिंग, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। अब इसका मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सांद्रता का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी जो विलियन है ना, विलियन किससे मिलकर बना होता है? विलियन जो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है विलेय पदार्थ, और दूसरा होता है विलायक, होता है ना। ठीक है। तो यहाँ पर विलेय प्लस विलायक। तो सांद्रता कब मालूम होगी विलियन की? जब हमको ये मालूम होगा कि विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा विलायक की कितने अमाउंट में घुली हुई है या मिक्स है। मतलब ये दोनों का हमको, इन दोनों की जब मात्रा मालूम होगी, विलेय पदार्थ की मात्रा और विलायक पदार्थ की मात्रा या विलायक की मात्रा, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर 1 ग्राम जो शक्कर है उसको हम 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर क्या मालूम पड़ रही है? हमको ये पता चल रहा है कि विलेय की मात्रा कितनी है और विलायक की मात्रा कितनी है, उसके हिसाब से अपन सांद्रता निकाल सकते हैं। तो सांद्रता मतलब क्या होगा? सांद्रता मतलब अपने ये सिंपल समझते हैं, मतलब हमको ये मालूम होना चाहिए कि विलियन में विलेय पदार्थ कितना है और विलायक पदार्थ कितना है। तो ये दोनों को जानना है सांद्रता टर्म्स में। तो अलग अलग तरीके से हम जानते हैं कि विलियन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं। और सरल एग्जांपल दूं आपको, यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एकदम सिंपल सी बात बता रही हूँ मैं आपको। जैसे कि समय है, जैसे समय को बेटा अलग अलग यूनिट से नापते हैं। जैसे समय को आप बोलते हैं, समय को कैसे नापते हैं बेटा? समय को अपन सेकेंड में भी नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं मिनट में, घंटे में नापते हैं, और किस में नापते हैं? दिन में नापते हैं। तो जैसे समय को मतलब टाइम को अपन अलग अलग यूनिट से मेजर करते हैं, सेकेंड, मिनट, टाइम, दिन, वर्ष, घंटा, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही सांद्रता को भी अलग अलग टर्म्स में व्यक्त करते हैं। समझ में आया? ओके, क्लियर है? तो अब अपन को सांद्रता को अलग अलग टर्म्स में जो यूज करते हैं या अलग अलग तरीकों से समझाया जाता है कि सांद्रता किसको बोलते हैं, वो सब अपन देखेंगे। तो पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपके एग्जाम में आता है, वो है मोलरता। मोलरता क्या वर्ड बेटा? मोलरता। ओके। उसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने पहले ही कहा, आप भले ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको इंग्लिश टर्म्स मालूम होना चाहिए। तो मोलैरिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलैरिटी और हिंदी में बोलते हैं मोलरता। ये क्या है? ये एक्चुअली में विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक यूनिट है। इससे हम मोलरता से क्या नापते हैं? विलियन की सांद्रता। मतलब
कितना विलेय पदार्थ किसी विलयन में घुला हुआ है और विलायक कितना है। विलेय और विलायक की मात्रा को हम किससे जानेंगे, मोलरता टर्म से जानेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। अब ये मोलरता को ना बेटा कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, कैपिटल एम। माने कैपिटल एम क्या होती है, मोलरता को व्यक्त करने का तरीका है जिससे अपन मोलरता को व्यक्त करेंगे। और कैपिटल एम मतलब मोलरता, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपने को देखना है मोलरता क्या होता है, मतलब इसकी परिभाषा देखना है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा सांद्रता मतलब क्या होता है, विलेय की मात्रा कितनी है और विलायक की मात्रा कितनी है, या उसको हम विलेय को किस में नापे हैं और विलायक को किस में नापे हैं, किस में मेजरमेंट किए। जैसे कि मैंने समय का बताया आपको, समय को अपन मिनट, सेकेंड, घंटा, समय, दिन, वर्ष ऐसे नापते हैं। वैसे ही विलेय की मात्रा को भी अलग अलग तरीके से नापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मोलरता की परिभाषा देखते हैं कि यदि 1 लीटर विलियन में, माने टोटल विलियन कितना है 1 लीटर, और उसमें घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर नाम में ही आपको मोल दिया हुआ है, मिल रहा है, नाम में ही मोल दिया हुआ है। नाम में मोल दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम जो विलेय पदार्थ है ना बेटा, विलेय पदार्थ को किससे नाप रहे हैं, मोल से नापेंगे। विलेय पदार्थ को किससे नापेंगे, मोलों की संख्या या मोल से विलेय के पदार्थों को नापना है। विलेय को मोल से नापना है, क्योंकि मैंने बताया जैसे समय को अलग अलग तरीके से नापते हैं, है ना, वैसे यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा को भी अलग अलग यूनिट से नापा जाता है। पर मोलरता वाले परिभाषा में विलेय पदार्थ को मोल से नापना है या मोलों की संख्या में व्यक्त करेंगे, मोलों की संख्या में व्यक्त किया जाएगा या नापा जाएगा, या इसको बोल सकते हैं ग्राम अणुओं की संख्या। एक और टर्म्स है इसमें, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या। ठीक है, लेकिन आप स्पेशली इसको ही यूज करिएगा, ये वाले टर्म्स को लिखते समय परिभाषा में आप इसको लिख दीजिएगा, लेकिन यूज इसको परिभाषा में जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं ना बेटा, उसमें मोलों की संख्या ही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, टोटल विलियन कितना होगा 1 लीटर। ठीक है, सपोज यहाँ पर 1 लीटर विलियन मैंने भर लिया, फिल कर लिया, कितना 1 लीटर, 1L माने लीटर, 1 लीटर 1L, L माने लीटर। ठीक है, 1 लीटर यहाँ पर विलियन मैंने लिया, टोटल विलियन 1 लीटर है, और उसमें विलेय पदार्थ कितना है बेटा, विलेय पदार्थ को किस में लेंगे अपन, विलेय पदार्थ को मोलों की संख्या में लिया जाएगा। मोलों की संख्या को शॉर्टकट में स्मॉल n से दर्शाते हैं, याद रखेंगे। ओके, समझ में आई बात। तो मोलों की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि टोटल विलियन कितना है 1 लीटर में लोगे, और विलेय पदार्थ किस में लोगे, मोलों की संख्या में लेंगे या ग्राम अणुओं की संख्या में। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए, तो अब थोड़ा सा अपन परिभाषा के फॉर्म में इसको देख लेते हैं। ये मैंने आपको परिभाषा बताई है, पर परिभाषा को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा जाना है अपने को। ठीक है, तो मोलरता मतलब क्या लिए अपन, मोलरता माने कैपिटल एम। अभी बताए ना, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ क्या लिख रही हूँ, कैपिटल एम, ताकि आपको याद रहे ये क्या है, मोलरिटी है, कैपिटल एम मोलरिटी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या। देखो 2 फॉर्मूला लिखना है, विलेय के मोलों की संख्या, मैंने पहले से कहा था ना, इसको मोलों की संख्या को ही हर जगह यूज करेंगे। ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या, इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन लोगे, और किस में लोगे आयतन को, लीटर में। तो आप यहाँ लिखोगे विलियन, सॉरी बच्चों, ये है ना, विलियन का
आयतन, ए भगवान क्या होता जा रहा है, राम राम। विलियन का सॉरी, विलियन का आयतन, आयतन को किस में लोगे बेटा, आयतन को किस में लोगे, विलियन का आयतन लेंगे अपन, किसमें लेंगे, लीटर में। अभी मैं लिखा था वन, तो विलियन का आयतन किस में लेना है अपने को, लीटर में। समझ में आया, ये है इसकी, आप बोल सकते हैं एक प्रकार का सिंपल फॉर्मूला है। इसको आपको इस फॉर्मूले को आप किस में लिख सकते हो, परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हो, है ना। मोलर, क्या क्या शब्द लिखना है, मोलरता, सबसे बोलो पहले बताओगे मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी परिभाषा में क्या बताओगे आप, कि 1 लीटर, है ना, 1 लीटर जो है विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए क्या है, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। रिपीट कर रही हूं, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। समझ में आया। परिभाषा को लिखने के लिए ये फॉर्मूला मैंने बताया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और शॉर्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब आपको क्या समझना है कि ये विलेय का जो मोल, अपन जो विलेय पदार्थ है ना, उसको 1 लीटर विलियन में घोले हैं। जैसे एक कप चाय में 2 चम्मच शक्कर डाल रहे हो, तो वैसे ये बता रहा है कि विलियन कितना है, 1 लीटर है, और उसमें विलेय कितना घोले हो आप, विलेय का जो है वो मोलों की संख्या में घोले हैं। ठीक है, तो विलेय के मोलों का समझ में आई बात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मोलरता जब लिखेंगे तो पहले परिभाषा लिखना है, और परिभाषा के बाद ये वाला फॉर्मूला लिखना है। अभी मैं लिखने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो पहले मोलरता की परिभाषा, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ये परिभाषा है। और उसके बाद मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप क्या करोगे, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये जो बताया है, इसको आप लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये याद रहेगा ना तो आपको परिभाषा याद रहेगी। ये लिख दिए, ठीक है। अब थर्ड, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखोगे, एक और फॉर्मूला है इसका, कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट माने अणुभार, और इनटू वी मतलब क्या है, आयतन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको। रिपीट कर रही हूँ, एक एक बता रही हूँ क्या है। ये क्या है, W क्या है, ग्राम में, या बोल सकते हो ग्राम में। अगर कभी कभी क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या ग्राम, ये मोलों की संख्या वाला फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसका है, यदि विलेय पदार्थ ग्राम में दिया हो उस केस में ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला जनरली आपको आपके प्रैक्टिकल या वाइवा में पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये परिभाषा के फॉर्म में, परिभाषा को अरेंज करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो W क्या है, ग्राम में विलेय पदार्थ की मात्रा को ये डिनोट कर रहा है। 1000 तो फॉर्म, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, MW क्या है बेटा, विलेय का अणुभार, अणुभार। समझ में आया, ये क्या है, विलेय का अणुभार। और V क्या है, V है आयतन, विलियन का आयतन। ये क्या है, विलियन का आयतन। उस साइड लिखते नहीं बन रहा बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, लास्ट नहीं दिखा है ना, ये आयतन है। ओके, यस, बोलते जा रही हूँ इसी कारण से। तो क्या क्या बोला मैंने, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में काम आएगा। मोलरता, मोलैरिटी इक्वल्स टू W क्या है, विलेय का ग्राम में भार। यहाँ पर हम विलेय को अपन किस में नापे, मोलों में नापे हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला ग्राम के लिए, मतलब 2 फॉर्मूला बता रही हूँ मैं। अगर विलेय पदार्थ ग्राम में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला को याद रखेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो यदि विलेय का भार ग्राम में दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो W क्या है, विलेय का भार, 1000 तो फॉर्मूले में है। MW क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार। किसका अणु भार,
विलेय पदार्थ का अनुभाग। V क्या है? टोटल विलयन का आयतन। समझ में आई बात? क्लियर है? यस। तो ये हमने क्या पढ़ा? मूलरता के बारे में पढ़ा। याद रखना, मूलरता जो है उसमें विलयन का आयतन हम लेते हैं, है ना? किस में लेते हैं? लीटर में। यहाँ पर याद रखेंगे, मूलरता में विलयन का आयतन हम किस में लेते हैं बेटा? लीटर में लेते हैं। मतलब आयतन जो है लीटर में लिया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। और कोई भी चीज आपको मालूम है कि आयतन जो है, आयतन मतलब क्या है? कोई भी पदार्थ कितना जगह घेर रहा है, वो उसका आयतन कहलाता है, होता है ना? तो ताप बढ़ने से क्या होता है? आयतन बढ़ता है। ये समझ में आ रहा है? ताप जो होता है, ताप देने से अणुओं की संख्या में गति होती है, तो इसी कारण ताप का आयतन पर प्रभाव पड़ता है। बस इतना पॉइंट याद रखेंगे आप। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बताया? मूलरता की कैसे लिखेंगे आप? पहले मूलरता की परिभाषा लिखेंगे, फिर मूलरता को शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं ये लिखेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और लास्ट में अंत में ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप बताएंगे कि W क्या है? ग्राम में विलेय का भार है, विलेय पदार्थ का भार है। और MW क्या है? विलेय पदार्थ का अणु भार है। V क्या है? टोटल विलयन का आयतन है, जो कि हमने किस में लिया है? लीटर में लिया हुआ। समझ में आई बात? तो ये है मूलरता के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी का जुड़वा है, जुड़वा भाई बहन जैसे होते हैं ना, वैसे ही मूलरता का एक जुड़वा है, जिसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये मूलरता वाले में हम आयतन ले रहे हैं, और इसका जुड़वा जो है ना, उसमें आयतन की जगह किलोग्राम लिया जाएगा। ध्यान से समझिए। अभी इसकी जुड़वा जो है, जैसे मूवी में दो लोगों का जुड़वा होता है ना, वैसे इसमें भी आपको केमिस्ट्री में भी जुड़वा है, ये मूलरता। और एक और पढ़ेंगे मोललता। चलिए, तो उससे भी आपको इसके जुड़वा भाई बहन से मिला देती हूँ मैं आप लोगों को, और उसको आप याद रखेंगे। दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ताकि आपको क्या हो, दोनों को साथ में पढ़ने से कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में यदि दोनों में से कोई एक आ गया ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्या पढ़ना है, इसकी परिभाषा लिखना है, किसको छोड़ना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा मूलरता, मूलरता। ओके, अब क्या पढ़ेंगे अपन? अब पढ़ेंगे मोललता। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पर मोललता है, डबल एल है। मोल, मोल तो वहां भी था और यहाँ भी है, पर वहां पर ये एल की जगह आर था, मोलरता था। ठीक है, ध्यान से समझिए बच्चे लोग, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने ये वाला पढ़ा, मोलरता हमने पढ़ ली। अब पढ़ेंगे ये वाला वर्ड, दोनों में है, मोल मोल वर्ड दोनों में है ना? और यहाँ पर मोलरता। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि मैं इसी कारण से बार बार लिख लिख के समझा रही हूँ आपको, क्योंकि पढ़ो तो ऐसा कि तरीके से लिख सको ना। चलिए, तो हम पढ़ते हैं मोललता। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोलैलिटी। मतलब मैं आपको ऐसा पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। मोलैलिटी, और उसका क्या था? मोलैरिटी। एल की जगह वहां पर आर था, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले केस में आर था। अब ये इसमें अपन मोलैरिटी को अपन किससे, मोलैलिटी को अपन किससे, संकेत क्या है इसका? स्मॉल एम। और पहले वाले क्या था? कैपिटल एम था। ध्यान देंगे, है ना? इसका क्या है बेटा? इसको अपन संकेत रूप में स्मॉल एम से दर्शाते हैं। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। अब आती है परिभाषा कि मोलैरिटी की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर परिभाषा में आपको फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, सेम वही चीज है। परिभाषा में आप स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी। ये क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। क्या है? जो हमने पहले वाले फॉर्मूले में लिखा था, सेम वैसे ही ऊपर में वही है। विलेय के मोलों, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, इससे पहले वाले में भी अपन ऐसे ही लिखे थे, विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर मोल वर्ड दिया हुआ है। लेकिन नीचे में जो हमने क्या लिखा था? पहले जो हमने लिखा था, क्या लिखा था? विलयन का आयतन लीटर में लिखे थे ना। अब यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर विलायक का
यहाँ पर क्या लिखोगे, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। क्या लिखोगे, विलायक का द्रव्यमान, ऐसा भी लिख सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान लोगे, द्रव्यमान किसमें लोगे, इसमें लोगे, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, के जी में, ए जी ओ जी नहीं, के जी बोल रही। ठीक है, समझ में आया। 1 मिनट गड़बड़ हो गई, ये ऐसा लिखते हैं है? तो किस में लिखोगे, किलोग्राम में, के जी मतलब किलोग्राम में। समझ में आया क्या अंतर है। तो परिभाषा में आपको ये लिखना है कि मोललता किसको बोलते हैं, तो आप बताएंगे कि जो विलायक है उसको किस में लोगे, किलोग्राम में। ठीक है, तो क्या बताओगे आप, 1 किलोग्राम, वहां पर क्या लिए थे, वहां पर क्या लिए थे, 1 लीटर विलियन में लिए थे ना, तो पहले वाले में 1 लीटर विलियन बोले थे। अब परिभाषा में यहाँ पर क्या बोलोगे, 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम भी होता है, तो 1000 ग्राम भी बोल सकते हो, पर एक ही वर्ड रखो, 1 किलोग्राम लिखे हो ना, किलोग्राम लिखे हो, वहां पर हमने लीटर लिखा था, यहाँ पर किलोग्राम लिखा दिया। मैं बार बार दोनों वर्ड्स को इसलिए बोल रही हूँ कहाँ दोनों में अंतर है उस बात को आप समझ सको। तो यहाँ पर हम किलोग्राम लिए हैं, और उसके पहले वाले केस में हमने क्या लिया था, क्या लिया था, लीटर लिया था, याद है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे, परिभाषा बता रही हूँ आपको, मोललता की परिभाषा बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। और उसके बाद सेकंड में क्या लिखोगे, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। हो गया 2 लाइन, एक तो परिभाषा और दूसरा लाइन किससे दर्शाओगे, तो स्मॉल m से दर्शाओगे, और पहले वाले को कैपिटल M से दर्शाए थे। पहले वाले मतलब इसके पहले जो अपन ने परिभाषा पढ़ी थी मोललता की, उसको। समझ में आ रही बात, कहाँ सिर्फ इसी जगह अंतर है, इस वाले टर्म्स में हमने वहां पर आयतन लिखा था और यहाँ पर लीटर लिखा था, और यहाँ पर हम द्रव्यमान लिख रहे हैं और जो कि हम किलोग्राम में ले रहे हैं। समझ में आ रहा है। देखो बार बार मैं दोनों को कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ना दोनों में अंतर पूछता है बच्चों, अंतर पूछता है, अलग अलग पूछता है ना, तो अलग अलग पूछेगा तो बता दोगे, अंतर अगर पढ़े रहोगे ना तो आपको सेपरेट भी पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये हो गया। अब इसकी मोलरता जो अपन देख रहे हैं बेटा, मोललता, मोललता जो है जिसको अपन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसका एक और फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था आपको, वैसे यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे अपन और देखेंगे मोललता, मोललता। ठीक है, इसको डिनोटेड बाय स्मॉल m। यस, अब अपन ने वहां क्या देखा था, वहां क्या देखा था, ग्राम में भार देखा था। यहाँ पर एक चीज का बस अंतर आ रहा है बेटा, ध्यान देंगे, जो हम यहाँ पर जो बी बोल रहे हैं, बी यहाँ पर आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर, वहां पर हमने सिर्फ डब्ल्यू लिखा था, पर यहाँ पर मैं डब्ल्यू बी लिख रही हूँ। बी मतलब विलेय पदार्थ का भार, किसमें, ग्राम में। ठीक है, विलेय, विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा, विलयन की मात्रा लेना है ना, तो इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो अपन ने पहले लिखा था, और इनटू यहाँ पर विलायक को किस में ले रहे हैं, द्रव्यमान में ले रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर WA भी करना होगा। तो पुराने वाले फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, तो अंतर यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये जो WA लिख रहे हैं ये क्या है, ये विलायक का द्रव्यमान है किलोग्राम में। समझ में आया, जो अंतर देख रहे थे वो ये, और वहां पर सिर्फ W लिखा था हमने, और यहाँ पर B लिखने के पीछे कारण कि विलेय का द्रव्यमान है, और नीचे WA का मतलब क्या, A मतलब विलायक, टोटल जो विलयन है, टोटल जो यहाँ पर आप देखोगे विलायक जो है उसका कितना वेट है, कितना द्रव्यमान है वो। समझ में आई बात। तो ये क्या है, ये मैंने आज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 परिभाषा को मैंने बताया है, जिसका क्या है, जिसका नाम है, एक को हमने पढ़ा मोलर, मोलरता, और दूसरे को पढ़ा
मोललता। देखिए दोनों जो है आपके थ्योरी प्रैक्टिकल में काम आता है। 11th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये पूरा एग्जैक्टली आपके 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये कॉमन वीडियो है 11 12। जब मैं क्लास लेती हूँ ना तो 11 के बच्चे और 12 के बच्चे दोनों को साथ में बैठा के क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक दोनों में कॉमन है। समझ में आई बात? तो ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। और आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, अभी एक बार और रिपीट कर देती हूँ। दोनों में अंतर देख लो आप, है ना। दोनों में अंतर भी पूछता है एग्जाम में, और हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन थोड़ा होता है, इसलिए अपन इसको मैं बहुत आराम से ध्यान से पढ़ाती हूँ, है ना। तो हमने पहले क्या देखा था बेटा? मोलरता। पहले हमने मोलरता पढ़ा, और इसको हम किससे प्रदर्शित करे थे? कैपिटल एम से। इसको चलिए वैसा लिख लेते हैं, मतलब अंतर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये है मोलरता। और एक और हम क्या पढ़े बेटा? मोललता, ये पढ़े। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन अंतर के फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या अंतर है। पहला तो इसका फॉर्मूले में ही अंतर होगा ना। पहला अंतर क्या होगा इसके पहले तो इसका पहला तो आप क्या लिखोगे? पहला अंतर में दोनों की परिभाषा लिखोगे आप। दोनों की क्या परिभाषा है, पहला अंतर वो बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने दोनों की परिभाषा बताई ना आपको। यस, तो दोनों की परिभाषा आप लिखोगे, ये दोनों के बीच पहला अंतर बन जाएगा। दूसरा अंतर क्या बनेगा? मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल के कैपिटल। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा नंबर में आप क्या देखोगे? इसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला, दोनों का सूत्र क्या था? फॉर्मूला क्या था? हमने देखा था कैपिटल एम इक्वल्स टू क्या देखा था? डब्लू, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना, इंटू क्या लिखे थे? उसका आयतन। याद आया? यहाँ पर हमने क्या लिखा था? आयतन लिखा था। ये किसका फॉर्मूला है? मोलरता का फॉर्मूला है। उसी प्रकार इसका फॉर्मूला क्या है? ये W सिर्फ नहीं लिखेंगे, W की जगह WB लिखोगे। क्यों? B मतलब क्या? B मतलब विलेय पदार्थ। ये विलेय पदार्थ का भार है, और इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू, अब V की जगह यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या लिखना है? नीचे में WA लिखोगे। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, चौथा पॉइंट एक और लिखोगे आप। मोलरता जो होता है ना, इसमें ताप का प्रभाव पड़ता है। क्यों? ताप से इफेक्टेड होता है, ताप का प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया? क्या क्या देखा हमने अभी? हमने ये देखा कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। तो आप लोग एकदम इजीली देख रहे हो। दोनों की पहले आपको परिभाषा लिखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। फिर दोनों को किससे दर्शाते हैं, किसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, किसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ये लिखोगे। फिर तीसरे में आप तीसरे में दोनों का फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, तो मैंने बताया आपको ऑलरेडी, ये जो चीजें मैं अंतर के फॉर्म में लिख रही हूँ ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी है। बस मैं इसको आपके ध्यान में रखने के लिए ऐसे बता रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने W लिखा है, ये क्या है? विलेय का भार है। यहाँ पर मैंने उसकी जगह WB लिखा है, तो ये भी क्या है? विलेय का भार है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट, MW मीन्स मॉलिक्यूलर वेट, विलेय का अणु भार को मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं। ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। और यहाँ पर जो आयतन लिखे हैं उसकी जगह यहाँ पर क्या होगा? टोटल जो आपका विलियन है उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो ये है पूरा दोनों में अंतर। तो आपके एग्जाम में ये पूछता है, तो इसको आप अच्छे से, है ना, दोनों के फॉर्म में, मतलब आपके एग्जाम में ऐसा नहीं कि अंतर के फॉर्म में पूछे, जरूरी नहीं कि अंतर के फॉर्म में पूछे, लेकिन मैं अंतर के फॉर्म में ही बताती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों को मैं अंतर के फॉर्म में आपको बता दी हूँ। और ये बेस्ट तरीका है दोनों को याद रखने का, ताकि आप भूले ना। ठीक है, तो जब दोनों में अंतर आप समझ लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप भूलोगे नहीं। इसलिए मैं दोनों को लास्ट में अंतर के फॉर्म में बता दिया। और यदि अंतर के रूप में आपके एग्जाम में आ जाएगा तो भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अंतर भी पढ़ के रखा है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला, दोनों की परिभाषा, दोनों को किससे दर्शाते हैं, इस प्रकार से आप इसको मोलरता और मोललता को ध्यान में
रखेंगे। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही बेटा। मिलते हैं हम नेक्स्ट, इसी टॉपिक में रहेंगे अपन कि और किससे व्यक्त करते हैं विलयन की शांतता को। तो मोल प्रभाज नेक्स्ट टॉपिक में अपन नॉर्मलता और मोल प्रभाज और पीपीएम, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो मैंने टॉपिक कहा और जो मैंने पढ़ाया, दोनों को आप एक बार अच्छे से पढ़ के लर्न कर, जो मैंने पढ़ा दिया उसको अच्छे से लर्न करिए, केमिस्ट्री कॉपी में नोट करिए। और जो मैंने कहा कल पढ़ाऊंगी नॉर्मलता और मोल प्रभाज, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, तो उसको एक बार पढ़ के आइए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके बच्चों, तो बाय बाय। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा मीन्स क्या, समझ में आया, ठीक है, तो आपको यदि वीडियो समझ में आ गया तो आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसमें अंतर को समझ सकें। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।